तो गाइस आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी की लेसन नंबर 4 साइंस की माय डिस्ट्रिक्ट। रीड, यू मे यूजुअली गो ऑन द टूर। आप यूजुअली टूर पे तो जाते होंगे। यू मस्ट बी विजिटिंग अ साइट सीइंग प्लेसेस, फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। आप साइट सीइंग के लिए भी जाते होंगे अलग अलग जगह पे, वहाँ की फेमस जगह पे, वहाँ के धार्मिक स्थलों पे जाते होंगे, मंदिर में जाते होंगे, हिस्टोरिकल मोमेंट में जाते होंगे कि पहले के राजा ने ये बनवाया था, वैसे करके। यू मे ऑल्सो बी विजिटिंग सच प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, अपने शहर में भी कुछ कुछ ऐसी जगह पे जाते होंगे। वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट्स आर सच प्लेसेस। आपको लिस्ट बनानी है कि आपके शहर में ये सारी चीज़ें कहाँ पे है। नीचे रीड में देखेंगे, फाइंड द बुक नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड द फेमस प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग लिखेंगे पहले तो नेम, सूरत कैसल, वो लिखेंगे चौक बाज़ार, और पिक्यूलरी वो किस हिसाब से किसने बनवाया था उसका मतलब ऐसा होता है, इट वॉज बिल्ड बाय द कुडवाना खान। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार पटेल म्यूजियम, सिटी लाइट रोड पे है, बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, ये शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज ऑफ अ क्लॉक टावर, यहाँ पे सूरत की क्लॉक टावर जो बेगमपुरा में है, ये बनवाई गई हुई थी। 80 मीटर टॉल क्लॉक इन लोकेटेड इन देन झापा बाजार। गोपी तालाब देखेंगे, ये गोपीपुरा में है और ये बिल बनाया गया था, ये बिल्ड की गई थी, बिल्ड बाय द मलिक गोपी। नेक्स्ट देखेंगे पिलग्रिमेज प्लेस हमारे सूरत में कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो अंबिका निकेतन टेम्पल, यहाँ पे लिखेंगे पाला पॉइंट। पिक्यूलरिटी लिखेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे इस्कॉन टेम्पल, जहांगीरपुरा। एवरी संडे फ्री लंच सर्व्स हियर, और एवरी संडे यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामी नारायण टेम्पल जो अडाजन में है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स वर्क इन द टेम्पल, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर्स यहाँ पे दिखाई देता है टेम्पल में। नेक्स्ट देखेंगे इच्छानाथ महादेव टेम्पल जो डुमस रोड पे है, और ये जो भक्त ने बनाया था लॉर्ड शिवा की आराधना के लिए उसकी विश से। आप अपने शहर के बारे में ऐसे सारी लिस्ट बना सकते हो। नेम द हिस्टोरिकल प्लेसेस बाय द मैक्सिमम पिलग्रिमेज विजिट। हमारे शहर में, आपके शहर में जहाँ पे मैक्सिमम लोग जाते हैं, आप उसकी लिस्ट बना सकते हो। आप लिख सकते हो अंबिका निकेतन टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल, इच्छानाथ टेम्पल। आप अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप अपना मैक्सिमम पिलग्रिमेज जहाँ जाते हैं, जहाँ पे भगवान की पूजा के लिए जाते हैं, वो प्लेस लिख सकते हो। व्हाट इज द हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर? दिस प्लेस इज फेमस फॉर बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी, ये नदी किनारे है तापी के। एंड पीपल बिलीव दैट विशेज आर फुलफिल हियर, और लोग मानते हैं कि यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती है। विच पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स हैव यू विजिटेड? आपने कौन सी विजिट की हुई है? तो हम लोग लिख सकते हैं आपने जो विजिट की हुई है आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इच्छानाथ टेम्पल, शिरडी साई राधा टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल एंड अंबिका निकेतन टेम्पल। नेक्स्ट देखेंगे इन विच पिलग्रिमेज प्लेसेस योर डिस्ट्रिक्ट इज अ फेयर हेल्ड। फेयर मतलब मेला। आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मेला होता है, कौन से पिलग्रिमेज प्लेस पे मेला होता है? तो हम लोग लिखेंगे इच्छानाथ टेम्पल और अंबाजी टेम्पल के पास मेला होता है हर साल। विच ऑफ द वर्थ सीइंग प्लेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट? आपकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी जगह पे है जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे यहाँ डुमस बीच अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टूरिस्ट, और आपके यहाँ पे जो भी प्लेसेस है आप उसी हिसाब से लिख सकते हो। विच प्लेस यू हैव विजिटेड आउट ऑफ वन यू हैड डिस्कस, विच प्लेस डू यू विश टू सी? कलेक्ट द कैलेंडर, डायरी एंड पंचांग। आप कलेक्ट कर सकते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्टिविटी है। लिखेंगे प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ईयर इन द टेबल। पूरे साल में जो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। तो हम लोग लिखेंगे न्यू ईयर, भाई बीज, होली, उत्तरायण, इंडिपेंडेंट डे, गुड़ी पड़वा, चिल्ड्रंस डे, क्रिसमस, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, चेटी चांद, पतैती, गुड फ्राइडे, ईद उल जुहा, दिवाली, रिपब्लिक डे, जन्माष्टमी, दशहरा, गांधी जयंती, रामनवमी, देव दिवाली। सो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नाम लिखे गए हैं। क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल। हम लोग को डेट वाइज, तिथि वाइज और डे वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज में हम लोग को लिस्ट आउट करने हैं। पहले तो डेट वाइज देखेंगे, उत्तरायण, रिपब्लिक डे आता है, फिर क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और चिल्ड्रंस डे। हम लोगों ने डेट वाइज लिखे हैं, ये सारे डेट वाइज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तिथि वाइज होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, भाई बीज, हम लोग तिथि वाइज सेलिब्रेट करते हैं। डे वाइज, ईयर्स वाइज और अदरवाइज देखेंगे, गुड़ी पड़वा, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, चेटी चांद, पतैती,
एंड मुहर्रम, ये हम लोग अदरवाइज सेलेक्ट करते हैं, डे वाइज और ईयर वाइज के अलावा। कुछ डिस्कशन है, विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट एज अ नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जिसमें गांधी जयंती आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती आ गया। वाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नेशनल फेस्टिवल इसीलिए सेलिब्रेट किए जाते हैं कि हमारे नेशन के जो पैट्रोनेस थे, जो भी लीडर्स थे, उन्होंने हमारे नेशंस के लिए बहुत कुछ किया था, तो उनकी याद में नेशनल फेस्टिवल मनाया जाते हैं। और वो पर्टिकुलर दिन पे हमारे हिस्टोरिकल बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी, जब सपोज टू भी हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। सो ये सारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो हमारे नेशन से रिलेटेड है, वो सेलिब्रेट करने के लिए मनाई जाती है। विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिंग बाय द पीपल। लोग इकट्ठा होकर कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? लगभग हर फेस्टिवल इंडिया में इकट्ठा होकर मनाते हैं, डेट इज़ अ होली, दिवाली, क्रिसमस। विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। बिजनेस के साथ कौन कौन से यहाँ पे बोले हुए फेस्टिवल एसोसिएटेड है? तो हम लोग लिखेंगे दैट इज़ लक्ष्मी पूजा। फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल लिख सकते हैं। हाउ डज द ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम द वन अनदर। सारे फेस्टिवल की जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और उस हिसाब से सारे फेस्टिवल में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं, तो इस हिसाब से एक फेस्टिवल दूसरे फेस्टिवल से अलग है। यू ऑल हैव बिन टू द फेयर। हम लोग सब मेले में गए हैं। यू हैव बिन लर्न अबाउट द फेयर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट इट वॉज अबाउट द रिलीजियस लोकल फेयर। फेयर माइट हैव बिन हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। हमारे शहर में भी तो मेले लगते ही है। मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स हेल्ड और ऑर्गेनाइज एट अवर पिलग्रिमेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल। जहाँ पे बहुत पवित्र जगह होती है, टेम्पल होती है, वहाँ पे जनरली फेस्टिवल के टाइम में मेले लगते हैं। नोट डाउन द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द फेस्टिवल्स आर हेल्ड फ्रॉम द बुक नेम माई डिस्ट्रिक्ट। और आप एक ऐसी लिस्ट बना सकते हो जहाँ पे मेले लगते हो आपके शहर में। यहाँ पे आप प्लेसेस लिख सकते हो जहाँ पे फेयर होते हैं और कौन से दिन पे होते हैं, और पिलग्रिमेज प्लेस पे होते हैं, येस या नो वो लिखने हैं, और वो इंग्लिश मंथ में ऑर्गेनाइज होते हैं, कहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, वो आप यहाँ पे लिस्ट बना के लिख सकते हो अपने शहर के बारे में। विच टाइप ऑफ अ डाइवर्सिटी इज सीन इन एन फेयर ऑर्गेनाइज इन योर डिस्ट्रिक्ट। अलग अलग टाइप के लोग चीज़ें बेचने आते हैं, अलग अलग टाइप के मेले में होते हैं, चीज़ें बेचते हैं। What kind of a means of entertainment are found in the DAD? वहाँ पे बहुत सारे गेम्स देखने को मिलते हैं एंटरटेन में, और जादू का शो होता है, सर्कस होता है कभी कभी। सो अलग अलग टाइप के एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलते हैं। टिक मार्क द एप्रोप्रिएट ओकेशन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन। यहाँ पे वेडिंग कार्ड लिखा हुआ है, वो फेयर में आता है, वेडिंग सेरेमनी में आता है। वेडिंग कार्ड एक्चुअली वेडिंग सेरेमनी में आता है, फेटल राइट्स फेयर में आता है। फ्लावर पेन्स यहाँ पे फेयर में आता है। ढोलक भी वेडिंग सेरेमनी में आता है। स्वीट्स यहाँ पे फेयर और वेडिंग सेरेमनी दोनों में आता है। There are the different community in your districts and they are earn the livelihood through the different occupation. हमारे शहर में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग वे में पैसे कमाते हैं। Most of the people usually run the business staying at the one and the same place. कुछ लोग एक ही जगह पे बैठ के अपना बिजनेस करते हैं। Some people have to be wander daily for the occupations and livelihood. कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है अपनी जॉब के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। There live nomadic tribes in our district. Collect the information regarding the life of the different kind of people from the elder to the village. आप यहाँ पे कम्युनिटी लिख सकते हो आपके शहर में वो क्या काम करते हैं, और वो वुमेन है या मैन है, वो क्या खाना खाते हैं, और वो क्या मीन्स से क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, क्या मीन्स से। आप पूरा लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आपके शहर के ट्राइब्स के बारे में। fill in the color देखेंगे which aspects of the life of the individual are affected by the professions. Most of the aspects of life affect होते हैं professions से। If the affects then fill the color in the box. Residency, land, food, plant, dressing, animal, bird, traditions और air। यहाँ पे profession से residence फर्क पड़ता है। फूड अफेक्ट करता है तो हम लोग रेसिडेंस फूड को कलर करेंगे, हम लोग ड्रेसिंग को कलर करेंगे, ट्रेडिशन को कलर करेंगे। ये सारे पहले जो ब्लॉक्स हैं हम लोग उसको कलर करेंगे क्योंकि हमारे काम से ये सब चीज़ें अफेक्ट होती है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ रेसिडेंस इन अवर लाइफ। रहना हमारी लाइफ के लिए किस हिसाब से अफेक्ट करता है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि रेसिडेंस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट, लाइट एंड सन। सो रेसिडेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। ऑक्यूपेशन मतलब हम लोग जो काम करते हैं वो हमारी सोशल लाइफ पे कैसे अफेक्ट पड़ता है। सो एक्चुअली हमारा लाइवलीहुड, हम लोग को फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब चीज़ें हम लोग को ऑक्यूपेशन से ही मिलती है। What rituals are follow in the marriage ceremony in your society? बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वो आप पूरे रिचुअल्स की लिस्ट बना सकते हो कि शादी में कौन कौन सी सेरेमनी होती है, जैसे कि विदाई होती है,
कन्यादान होता है, बहुत सारी आप अलग अलग सेरेमनी के नाम लिख सकते हैं। व्हाट डिफिकल्टी हैव टू बी फेस बाय द नॉर्मैंडिक ट्राइब ऑफ पीपल, आपको यहाँ पे बॉक्स में कलर करके बतानी है, सर्कल करके बतानी है। सो हम लोग लिखेंगे उनको वाटर की प्रॉब्लम होती थी, रेन की होती थी, एजुकेशन की होती थी, फूड, कॉस्ट्यूम्स की, कोल्ड की, हीट की, बाथिंग की, डार्कनेस की, ये सारी इश्यूज आप सर्कल आउट करके बता सकते हो कि ये इनको इश्यूज होता था। फिल इन द कलर फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक द चपाटीज एंड ब्रेड एट होम। सो हम लोग लिख सकते हैं वीट, रागी, बाजरा, बंटी, राइस। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।